नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और ये वीडियो वेरिकोसील के पेशेंट्स के लिए है। वेरिकोसील के पेशेंट्स में एक माइनर सी दिक्कत बनी रहती है। वो दिक्कत होती है उनका पेन कॉज ऑफ बहुत सारे रीज़न से हो सकता है। मे बी शायद आप स्कूटर पे जा रहे हो या बाइक चला रहे हो, उसके बाद उतरे हो, उसके बाद आपको पेन रिफ्लेक्ट हुआ, या आपने कुछ हैवी वेट उठा लिया तो पेन रिफ्लेक्ट हुआ, या वेरिकोसील के पेशेंट हो, एकदम से पेन आपको हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग से आप खड़े हुए हो, बहुत ज़्यादा टाइम से आप खड़े हुए हो, जिसकी वजह से पेन डेवलप हो गया। बहुत सारे रीजंस होते हैं, बट हर एक वेरिकोसील के पेशेंट्स में पेन ज़रूरी नहीं होता, बट कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे में भी शायद हो सकता है। तो वेरिकोसील के पेशेंट्स को थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना पड़ता है, बट ये एक्सरसाइज परफॉर्म करने के बाद अगर आपको पेन हो रहा है तो वो रिलीफ मिल जाएगा विदिन 10 मिनट्स में। तो हमने करना क्या होता है उसके बारे में डिटेलिंग करेंगे, और ये होता कैसे है उसके बारे में डिटेलिंग करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज़ हम एक अष्टांग आसन, योगासन में बोलते हैं अष्टांग आसन, जिसके बारे में मैंने, क्योंकि वेरिकोसील की एक पूरी एक्सरसाइज की वीडियो बना रखी है जिसको परफॉर्म करके आप अपने वेरिकोसील को थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज कर सकते हो, बट उसमें एक आसन मैंने बिल्कुल इलेबोरेट करके बता रखा है कि उस आसन से होता क्या है। बट उस आसन में बेसिकली है क्या चीज़, उस बारे में भी जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस आसन से होता क्या है। उस आसन से बेसिकली आपका ब्लड का सर्कुलेशन जो है टूवर्ड्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना चालू कर देता है, क्योंकि एक हमारी बॉडी का फिनोमेना है। हमारी बॉडी इसी तरीके से वर्क करती है कि ऑपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स के, मतलब जो हमारी धरती की क्षमता होती है हमारे हर चीज़ नीचे खींचने की, उसके ऑपोजिट हमारे ब्लड की सप्लाई को रखती है, कि जिस रीज़न से हमारे ब्रेन, हमारे आइज़, हमारे आँख, हमारे कान, सब जगह खून पहुँच पाए। तो उसी फिनोमेना को हम यूज़ करेंगे, उसी बॉडी के पैटर्न को हम यूज़ करेंगे। उसको कैसे यूज़ करेंगे? अगर हम अपनी बॉडी या अपनी लेग्स को, समझ लीजिए अगर अपनी लेग्स को टूवर्ड्स ऑपोजिट डायरेक्शन, ऊपर की तरफ रखते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी सारी की सारी ब्लड सप्लाई ऊपर की तरफ जाने चालू कर देगी। जब ब्लड सप्लाई ऊपर की तरफ जाएगी तो वहाँ पर बेसिकली जो कॉज ऑफ रीज़न है पेन का, क्योंकि कॉज ऑफ रीज़न वेरिकोसील में क्या होता है पेन का, कि आपकी ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पा रही, इसकी वजह से आपको पेन रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। और अगर आप वहाँ पर टूवर्ड्स ऑपोजिट डायरेक्शन में रखोगे तो सारी ब्लड सप्लाई आपकी टेस्टीज, आपकी टांगों की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ना चालू कर देगी, जिसकी वजह से आपको विदिन 10 मिनट्स में या विदिन 15 मिनट्स में आपको पेन में रिलीफ मिल जाएगा। और इस पेन को आराम से आप रिलीफ कर सकते हैं अपने घर बैठे ही। आपको कुछ नहीं करना है, आपने सिंपली, अगर आपके पास कोई, अगर आप अष्टांग आसन पूरे प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं तो आप बिल्कुल कीजिए, और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो अपनी वॉल, कहीं पे भी आपकी कहीं दीवार होगी घर पे, उस दीवार पर अपनी टांगों को ऊपर की तरफ करके थोड़ी देर लेट जाए। उससे थोड़ी देर में आपको रिलीफ मिलना चालू हो जाएगा, जो वेरिकोसील में आराम से आराम दे देता है। ये सिर्फ एक इजी टेक्निक है जो आपको रिलीव कर देती है वेरिकोसील से। ये ट्रीटमेंट नहीं है। क्यों ट्रीटमेंट इसलिए नहीं है? क्योंकि वहाँ की वॉल्स जो है, या जो समझ लीजिए जो आपकी वेन्स की वॉल है, क्योंकि हम अभी वॉल की बात करते हैं इसलिए आप कंफ्यूज मत हो जाना। जो आपकी वेन्स की वॉल है, वेन्स की वॉल में थोड़ी बहुत दिक्कत आ गई है, जिसकी वजह से वहाँ पर आपकी ब्लड सप्लाई पूरे ढंग से नहीं पहुँच पा रही है। किसी न किसी रीज़न से वहाँ पर एक प्रेशर सा बन रहा है, डेवलप हो रहा है प्रेशर, क्योंकि ब्लड सप्लाई की ही प्रेशर से डेवलप हो रहा है, जो वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा जहाँ पर उसे पहुँचना चाहिए था, जिसकी वजह से आपको दिक्कत अराइज होती है, एज इन पेन, स्वेलिंग, और इसके साथ साथ आपके टेस्टीज में कभी कभार पेन होना या हैवीनेस बनना। और वहाँ की सबसे मेजर दिक्कत होती है वेरिकोसील में लटकन में क्या होता है, जब आपके टेस्टीज नीचे की तरफ लटकते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ों से टकराते हैं, जैसे कि वो आपके अंडरवियर से भी टकरा सकते हैं, या बाइक राइड करते हैं तो आपकी बाइक से टकराएंगे, या आप स्कूटर राइड करते हैं तो अगर कहीं पे झटका लगता है और कहीं पे बीच में ब्रेक लगती है तो वो लटकी हुई चीज़ आपको ज़्यादा दिक्कत देती है, कॉज ऑफ, क्योंकि कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे लगेगी या दबेगी तो उसमें इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से पेन डेवलप हो जाता है। और अगर आप वेरिकोसील के पेशेंट हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।